प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे लोगों को धन्यवाद। आज का वचन है जो हम बोलते आप लोगों को परमेश्वर की अनुग्रह में जिए, वचन के अनुसार जिए। इधर लिखा है एक धनवान व्यक्ति एक लाजर के बारे में, जो जन्म जीवन मृत्यु फिर क्या के असली जो जीवन है कहाँ है, वो आपको बताने के लिए वचन आपको समझा रहे हैं। इसलिए आप बाइबल में पढ़िए। ऑलरेडी हमारा यूट्यूब में वचन आता है, आप पढ़ के समझ सकते हैं। तो एक धनवान व्यक्ति एक लाजर का कहानी है। आप इसको सुनेंगे तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएंगे, आप एक बार सोचिए। क्योंकि ये जो वचन है ना, एक धनवान व्यक्ति एक लाजर का वचन इसलिए कि हम धनवान बनने से हमारा जीवन में क्या लाभ होती है, या दरिद्र रहने से हमारा जीवन में क्या लाभ होती है, ये संसार में है। लेकिन परमेश्वर के जीवन में क्या लाभ है, आज वो सीखने के लिए हमें मिलेंगे। अब सीखिए, सुनिए, समझिए। वचन में लिखा है, लूका के 16 अध्याय 19वां वचन हम पढ़ेंगे। एक धनवान मनुष्य था जो बेचैनी कपड़े और मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास और दो दाम के साथ रहता था। बातें सुनकर आपको कैसे लगा मुझे नहीं पता। एक धनवान व्यक्ति के बारे में एक गरीब इंसान क्या सोचता है, अरे कितने अच्छे जीवन जी रहे, देखो कितने अच्छे कपड़े पहन रहे, कितने अच्छे सुख विलास भोग रहा है। ये सारे चीज़ें हमें देखने के लिए भी मिलते हैं, सुनते भी हैं, और हमें ये भी कोशिश करते हैं हम उनके जैसा रह सके, ऐसा जी सके, हम लोग सोचते। लेकिन इधर नीचे और एक वचन लिखा 20 में हम पढ़ते हैं, और लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। एक गरीब लाजर, खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, हर एक चीज़ का ठिकाना नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उसको खाने के लिए उसकी धनवान व्यक्ति के देवड़ी पर छोड़ के चले जाते थे। वो धनवान व्यक्ति जो भी खाते थे वो बचा हुआ रहते थे, उनको देते थे। ये कहानी तो आप लोग कई बार कहाँ से भी सुने होंगे, लेकिन इसका जो मतलब आपको बताने वाला हूँ उसी को ध्यान से सुनिए। तो एक दिन धनवान व्यक्ति भी मर गया, गरीब लाजर भी मर गया। लेकिन धनवान व्यक्ति अधोलोक चले गए, मतलब नरक में चले गया, और लाजर परमेश्वर की गोद में, मतलब इब्राहिम की गोद में बैठा, मतलब स्वर्ग चला गया करके आपको वचन में लिखा है। आप अगर नीचे पढ़ते जाओगे तो ये सारे समझ में आएगा। क्यों बताना चाह रहे हैं पता है आपको? अधोलोक में वो पीड़े में थे, धनवान व्यक्ति पीड़ा में मतलब तकलीफ में थे। इधर तो सुख भोग सब कुछ किया, लेकिन उधर जाके नरक में पड़ा और चिल्ला रहे, उसको आग है ना जला रहा है, वो तड़प रहा है, इसलिए वो चिल्ला रहा है। और ऊपर है ना स्वर्ग में लाजर को देखा, अरे देखो ये मेरे देवड़ी पे छोड़ देने वाला इंसान गरीब लाजर ऊपर चला गया स्वर्ग में। मैं तो ना इतने मलमल के कपड़े पहनते थे, सुख विलास भोगने वाला, मैं नरक में चल गया। इसका मतलब है वचन क्या सिखाती है पता है आपको? इस संसार में कौन सा जीवन जिया ऐसा कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें धनवान होने के बावजूद भी अगर हम परमेश्वर को नहीं माना, और धनवान होने के बाद भी परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, भला काम नहीं करते, विश्वास नहीं करते, प्रभु में नहीं चलते, यीशु मसीह को और उनके नाम को मानेंगे नहीं, तो हमारा परिस्थिति भी ऐसे ही होगा जैसा धनवान व्यक्ति। यही तो जन्म जीवन मृत्यु फिर क्या क्या बात यही आती है। फिर वो धनवान व्यक्ति ने बोला, भैया मैं तो कैसे भी नरक में आ गया, इसकी परिवर्तन कैसे हुआ? वो तो खुद नहीं बचा, लेकिन अपने भाइयों को बचाने के लिए वो वचन कहता है। 28वां वचन में लिखा है, क्योंकि मेरा 5 भाई हैं, उनके से सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि ये भी इस पीड़ा में जहाँ में आए। क्या लिखा देखा, मतलब वो तो चला गया, उसका 5 भाई और है, उसको बचाना चाहता है। इसलिए इब्राहिम से बोलते, भैया मेरे को थोड़ा समय दो, मैं उनको समझा के आता हूँ। इब्राहिम क्या बोलते हैं, भैया उनके पास तो मूसा है, एलिया है, सिखाने का परमेश्वर का किताब है, पवित्र शास्त्र है, लेकिन वो जब सीखेगा तो ठीक है, नहीं सीखेगा तो
वो तुम्हारे पास आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, परमेश्वर का वचन हम सीखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। जब ये हमें समझ में आती है ना, सच्चा विश्वासी बनेंगे। नहीं तो जैसा धनवान व्यक्ति अधोलोक में पीड़ा में गए थे, वैसे ही हमारा भी जीवन हो जाएगा। धन कमाना या नाम कमाना ये सब बड़ा बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर में कैसे जीवन जिया वो बड़ी बात है। उसके लिए आप समझिए, धनवान व्यक्ति बनिए लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से चलिए और विश्वास के साथ चलिए और सच्चाई में। या ऐसा भी लिखा है, धनवान व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ये सारी बातें आपको बहलाने के लिए नहीं, सच्चाई बता रहा है। जितनी आपको परमेश्वर ने ये संसार में जीने के लिए रखा है, उसी हिसाब से आप जिए और प्रभु में चलिए, आशीष बनेंगे। और परमेश्वर की आशीष को पाना है तो संसार का कोई चीज़ आशीष नहीं देती, केवल परमेश्वर का कार्य और आज्ञाओं को पालन करने से आपको मिलेगा। यही जन्म जीवन मृत्यु फिर के बाद जो होने वाला चीज़ है, यही है। आप समझिए, विश्वास किए, आप प्रभु में बने रहिए और सच्चाई को मानिए। और ये वीडियो को लाइक कीजिए और परमेश्वर की सुसमाचार को फैलाइए और सच्चाई को अपने लोगों के तक पहुंचाइए। सारे लोगों को धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष देंगे। आमीन।